बेसिक आम जो मजदूर आदमी है उसका उसका कोई बेनिफिशियरी नहीं है। अगर मेरी जीत होती है तो आम जनता की जीत होगी, मैं आम जनता की आवाज बन के आगे मैं निखरूंगा। नमस्कार जी भाई साहब। आपका शुभ नाम? शुभ नाम है नरेंद्र सिंह, मोहनबाड़ी। नरेंद्र भाई, लगातार बड़ी बड़ी पार्टियां झज्जर विधानसभा में कदम रख चुकी हैं, तो आपकी निर्दलीय के रूप में एंट्री हुई है, क्या कारण है आपने निर्दलीय के रूप में फॉर्म भरा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार बोलता हूँ, राम राम बोलता हूँ। और निर्दलीय उम्मीदवार की, जैसे अभी आपने मेरे से क्वेश्चन किया है भाई निर्दलीय उम्मीदवार आने का मेरा क्या मकसद था। मैंने देखो, ये लोकतंत्र है, इसमें सबको अपना अधिकार है। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इस ग्राउंड में जो आया हूं, मैं किसी पार्टी का विरोध कर रहा हूं, ना मैं किसी प्रति जो अपने जो व्यक्ति विशेष का मेरा किसी का कोई विरोध नहीं है। ठीक है, मेरा एक कारण था कि मैं 30 साल भारतीय सेना की सेवा दी है और अभी मेरा मन बना था कि भाई मैं 20 साल देश सेवा करने के बाद आज मैं इस समाज की सेवा करने के लिए लोगों के बीच में आया हूं। और कुछ खामियां हैं, देखो हर पार्टी जो है अपने हिसाब से अपना काम करती है। मैं किसी पार्टी का ये नहीं कह रहा भाई उस पार्टी ने ये नहीं किया, मैं किसी पार्टी की आलोचना करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में नहीं आया हूं, ना मैं जनता को किसी को मैं कोई शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं। ठीक है जी। और मैं अभी निर्दलीय के रूप में आने का मेरा कारण ये है, सबसे पहले तो आज युवाओं की जो आवाज है और जनता जो है जागरूक हो चुकी है, भाई सभी पार्टियां, लोगों को चाहिए काम, और मैं इस इरादे से आया हूं और जीत के इरादे से मैं जनता के बीच में हूं। हमारे जो इस एरिया में है, मैं मोहनबाड़ी से हूं, हमारे झाड़ली प्लांट है, हमारे जो आसपास के 36 बिरादरी और 36 हमारी खाप जो है 36 और 12 ब्रोड है, 7 गांव है। इस एरिया में कोई भी विकास नहीं है और मैं गांव गांव जाके लोगों से बातें की है कि भाई हमारे जो इस एरिया में ना तो कभी कोई प्रत्याशी सामने आया है और ना किसी प्रत्याशी को किसी पार्टियों ने मतलब इस एरिया की तरफ टिकट का भी नहीं दिया। मैं उस चीज का मैं विरोध के रूप में नहीं कर। भाई, हम मोस्टली देखते हैं कि जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं मोस्टली रूप से जो पार्टी से जुड़े होते हैं, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण नहीं पार्टी मेरा निर्दलीय के रूप में आ जाते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही स्पष्ट शब्दों में मैंने आपको बता दिया, मैं किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं कर रहा हूं। और मेरा आने का कारण है कि मैं जवानों की, हमारे नौजवान साथियों की, युवाओं की, बुजुर्गों की, माताओं बहनों की, सबकी बातें लेके मैं इस फील्ड में आया हूं और सबको यही है कि भाई हम अब की बार जो है निर्दलीय कैंडिडेट, जो हमारे हल्के का कैंडिडेट होगा, हमारे हल्के का जो कैंडिडेट होगा, हमारे एरिया का, हमारे हल्के झज्जर हल्के का विकास करने के लिए मैं आया हूं। ठीक है, आप झज्जर विधानसभा की राजनीति को किस नजरिए से देखते, किस प्रकार की राजनीति होती है यहाँ? झज्जर की जो राजनीति है, देखो हर बार एक ही प्रत्याशी को, लोगों ने सभी ने यही कहा है कि भाई एक ही प्रत्याशी को बार बार उसी को टिकट दिया जाता है और लोग जो है अब जागरूक हो चुके हैं। सब अपना काम कराने के लिए गिने चुने लोगों के जो काम होते हैं, बाकी जनता जो वोटर है, एक्चुअल जो ग्राउंड में वोटर है, उस वोटर तक उस कोई भी पार्टी हो उनका लाभ जो है अपना वोटर नहीं ले पाता। और जो हमारे झाड़ली प्लांट बना है, उस प्लांट से हमारे बहुत सारे गांव के लोग बहुत ही परेशान हैं। गांव गांव में जाके आप लोगों ने देखा होगा, जनता विरोध करके बीच में आ रही है। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, जनता बीच में आ रही है कि भाई हमारे हल्के को क्यों नहीं विकास के दौर पे दिया गया। झज्जर हल्का हमारे पूरे हरियाणा में सबसे बैकवर्ड एरिया क्यों माना जा रहा है। सारी सुविधाएं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हमारे 22 जो हरियाणा के 22 जिले हैं, 22 जिलों में झज्जर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो हमारे गांव के युवाओं को या हमारे बहनों को, किसी को भी नौकरी का कोई ऐसा वो नहीं दिया है। झाड़ली प्लांट में लगा है, हमारे आसपास के जमीन गई है लोगों की, लेकिन इस एरिया का मजदूर से लेके और ऊपर, ठीक है जी। और आज सभी लोग मेरे साथ क्यों हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम अपने कैंडिडेट को बीच में लेके आ रहे हैं कि भाई हमारा कैंडिडेट, ताकि अगर मैं बनता हूं तो लोगों की आवाज, लोग मेरे तक आए, मैं आम जनता की आवाज को मैं आगे हमारे
चंडीगढ़ तक, हमारी सरकार तक मैं पहुंचाने का काम करूंगा। मोहनबाड़ी आपका पैतृक गांव है, तो आपके गांव के जो एरिया के जो इस आसपास हमने देखा है कि जो पॉल्यूशन की बहुत ज्यादा समस्या रहती है, जी। और लगातार कहीं ना कहीं ग्रामीणों की आवाज उठती रहती है कि जो पॉल्यूशन है इनको परेशान कर रहा है। तो आप बताइए कि अगर आज जनता आपको मौका देती है तो इसे किस प्रकार निजात दिलाओगे? मैं हर एक गांव में घूम के मैंने लोगों से विचार लिए हैं, और लोगों का यही कहना है कि भाई ये जो प्रदूषण हो रहा है, इस प्रदूषण से सबसे पहले तो मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूं कि भाई अपने ये पोल्यूशन की वजह से सबसे पहले तो पेड़ों को लगाने की, कि इस पोल्यूशन को कैसे खत्म किया जाए। हमारे गांव गांव में गलियों में इतना गंदा पानी, नालियों का पानी, मतलब इतना लोग गांव से बाहर निकलते हुए भी मतलब थोड़ा दहशत मानते हैं, और हर रास्ते में पानी भरा हुआ मिलता है, एक्सीडेंट के ज्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, और मेरा यही कहना है कि मैं लोगों को जागरूक करता हूं कि भाई आप पेड़ पौधे लगाइए। अगर ये हमारा एरिया में पोल्यूशन हो गया है, हमारे एरिया में बीमारियां सबसे ज्यादा आजकल हार्ट अटैक और कैंसर की सबसे ज्यादा बीमारी क्यों होने लगी है, क्योंकि हमारे इस वातावरण में इतना पोल्यूशन की वजह से लोग बीमार, और लोगों के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई उस ट्रीटमेंट को, क्योंकि कैंसर एक ऐसी भयानक बीमारी है, उसकी बीमारी के लिए इतना हद से ज्यादा पैसा लगता है, और लोगों की उतनी हिम्मत नहीं होती कि उस ट्रीटमेंट के लिए वो आगे जाके और फिर अपनी जीवन का जो है दान उसमें वो देना पड़ता है। एक आपका जो एरिया है कहीं ना कहीं बाढ़ ग्रस्त एरिया कहा जाता है, तो मात्र थोड़ी ही बूंदाबांदी में यहाँ बाढ़ आ जाती है। तो अगर जनता आपको मौका देती है तो इसे किस प्रकार खत्म निजात दिलाओगे लोगों को बाढ़ ग्रसित एरिया को? बाढ़ ग्रस्त एरिया, जैसे हमारा बाढ़ ग्रस्त एरिया, इस प्लांट की वजह से हमारे आसपास के गांव की जमीन जो है बर्बाद हुई है। लोगों को अभी जो जिसकी जमीन जैसे अभी प्लांट में या इसमें गई है, लोगों को उसका मुआवजा मिला है, लेकिन एक आम जो मजदूर आदमी है उसका कोई बेनिफिशियरी नहीं है। मजदूर आदमी क्या करता है कि मजदूर का जो इस प्लांट की वजह से उनका जो बकरी पालन, अपना पशु पालन करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके अपना गुजर बसर कर रहे थे, वो इस प्लांट की वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है नुकसान हुआ है आम जनता को। और प्लांट का जो प्लांट का एरिया है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हमारे जो टोटल हमारे मोहनबाड़ी के साथ का एरिया है, लेकिन मैं लोगों को यही कहना चाहता हूं कि भाई हमारे एरिया के जवानों को इस प्लांट में जॉब दी जाए, और भाई जो ये पोल्यूशन हो रही है, गांव के लोगों का मकान धस रहे हैं, उनका प्लांट की वजह से मुआवजा दिया जाए। और मैं तो इसी के लिए लोगों के साथ हूं, आम गरीब आदमी के साथ हूं मैं। जनता आपको वोट क्यों दे? जनता मेरे को वोट इसलिए दे, लोगों ने जो है मेरे ऊपर विश्वास जताया है। मैं पहले हमारे सैनिक होने के नाते जैसे हम वो करते हैं, रैकी करते हैं, उसी हिसाब से मैंने गांव गांव जाके हर आदमी से मिलके लोगों की मैंने आवाज ली है, और मैं कहीं ना कहीं उनकी आम जनता की आवाज बन के आगे मैं निखरूंगा, और सभी पार्टियों से मतलब आगे निकलने का काम करूंगा। मैं जीत के इरादे से इस ग्राउंड में आया हूं, और लोगों ने मन बना लिया है, जागरूक जनता हो चुकी है। अब की बार ये अगर भाई हम अपना कैंडिडेट बनाएंगे, अपना कैंडिडेट कहीं ना कहीं जो है उस चीज को हमारे विकास में कहीं ना कहीं भागीदारी होगा, और इसमें आम जनता का, अगर मेरी जीत होती है तो आम जनता की जीत होगी, मेरे हलके की जीत होगी, मेरे युवाओं की जीत होगी, मेरे माताओं बहनों की जीत होगी, पूरे हलके की जीत। जो ये जो एरिया है लगभग यहाँ जो स्कूलों की हालत हो किसी से छुपी हुई नहीं है आज के दिन। बिलोड़ गांव की बात करें, यहाँ पहली से 5वीं तक के स्कूल हैं वो बिल्कुल बंद कर दिए हैं सरकार ने। 6ठी से 12वीं तक चालू हैं, लेकिन पहली से 5वीं तक बिल्कुल बंद हो चुके हैं। तो अगर जनता आपको मौका देती है तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या करने वाले? शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, गरीब आदमी सबसे ज्यादा मार कौन खा रहा है? गरीब आदमी खा रहा है, क्योंकि उसके सोर्स ऑफ इनकम है वो खत्म हो चुके। क्योंकि गरीब आदमी जो सक्षम परिवार है, सक्षम परिवार अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में शिक्षा दे रहे हैं। गरीब आदमी के पास उतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ले जाए, अच्छे स्कूलों में ले जाके उन्हें उसकी शिक्षा दे। इसलिए हमारा जो स्तर है, जो बच्चों की शिक्षा का स्तर है, वो डाउन होता जा रहा है। जिसके पास अच्छी दौलत है या सक्षम है, वो अपने बच्चों को अच्छी उसमें लेके जा रहा है। और कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है,
जो गरीब तबके के लोग हैं वो दिन प्रतिदिन जो है डाउन होते जा रहे हैं। जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? जनता को संदेश देना चाहता हूं कि एक बार सब मिलके मेरे को मौका दें, और मैं हमारे हलके की, मैं जज्जर हलके की तरफ से निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में आप सबके बीच में मैं आया हूं। मेरे को जनता एक मौका देती है तो मैं हलके को हर साइड से विकास के दौर पे, और हमारे जज्जर हलके के जितने भी गांव या जो गांव में, हर गांव में समस्याएं, हर एक गांव में हर एक व्यक्ति की, हर एक सभी तबके की जो है समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का समाधान निकालने का मैं काम करूंगा। जनता से क्या अपील करना चाहोगे? जनता से अपील यही है कि आप मेरे को वोट दे करके भारी बहुमत से जिताने का काम करें। मेरा चुनाव चिन्ह मटका, क्या नंबर मशीन 7 नंबर सीरियल नंबर पे है, और मटके का निशान है। सूबेदार मेजर नरेंद्र सिंह मेरा नाम है, मोहनबाड़ी से संबंध रखता हूं, और जज्जर हलके के विकास के काम के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। धन्यवाद। ठीक है जी, थैंक यू।